Good afternoon, friends. Myself Jamsar Kishore from Navkar Institute. Today, I will teach in Standard 10 the main book, name of the book First Flight, and I started second chapter. The name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला को लाइफ में उनके जन्म से पहले थोड़े टाइम पहले एक अपार्थी नाम का एक लॉ जो उनकी कंट्री में अप्लाई हुआ था, जिसकी वजह से ये ब्लैक पीपल थे उनको बहुत सारा सहन करना पड़ता था। जो वाइट पीपल थे दे बिकम अ रूलर, और ब्लैक पीपल को बहुत सारे राइट्स नहीं थे। उनको इलेक्शन का कोई राइट नहीं था, वोटिंग का राइट नहीं था। बहुत सारी ऐसी जगह थी कि जो वहाँ पर जा नहीं सकते थे। वो अपनी इच्छा से कुछ पढ़ना चाहे, कुछ काम करना चाहे, ये सब उनको नहीं थी। उनकी ये राइट्स सब छीन लिए थे। तो जब ये नेल्सन मंडेला जब वो छोटे थे, जब उनका जन्म हुआ, तब ऑलरेडी ये तो था, रूल्स तो आ गया था, लेकिन फिर भी जब छोटा था तब उनको ये प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो समझने लगे तब उनको लगा कि रियल में हमारे जो ब्लैक पीपल है उसमें बहुत सारा उनको अत्याचार है, उन पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। तो हमें किसी भी तरीके से उसको यहाँ से निकालना है। और उनके अलावा भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हमको दिए हैं कि अलग अलग जो फेमस इंसान थे, जैसे ओलिवर टैम्बो दिया है, वॉल्टर सिसोलू दिया है, चीफ लोथुली दिया है, यूसुफ डैंडो दिया है, ब्राम फिशर दिया है, रॉबर्ट सोबुको, ये सब लोगों ने भी ये जो रूल था अपार्थी नाम का उसको दूर करने के लिए उन्होंने भी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल की। लेकिन वो स्ट्रगल करते करते वो शहीद हो गए। लेकिन उनके ये जो अपार्थी रिमूव हुआ वो चीज़ वो देख नहीं पाए। ओके, तो यहाँ पर इन सबको ये जो नेल्सन मंडेला है वो याद कर रहे हैं। बोले कि मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट दे लाइक में इवन बी नॉन अगेन। तो ये सब जो इंसान थे वो मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले थे, बुद्धि वाले थे, जनरसिटी वाले थे। लेकिन फिर भी उनको ये सब चीज़ स्ट्रगल की, लेकिन उनके जो टाइम आया जब ये रिमूव हुआ तो वो देखने के लिए रुक सके ऐसे नहीं थे, क्योंकि वो पहले से मर गए थे। ओके, परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर। इन लोगों के कैरेक्टर बहुत ही हाई थे। उन्होंने ये जो एक अपार्थी नाम का लॉ था उसको रिमूव करने के लिए, उसको ऑपरेस दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स। अभी बता रहे हैं कि भाई मेरी जो कंट्री है, कौन सी कंट्री थी? साउथ अफ्रीका। तो मेरी जो कंट्री है वो रिच थी, किससे? मिनरल्स से। मिनरल्स यानी ज़मीन के अंदर जो ऑयल होता है, ओके, तो उसको मिनरल्स बोलते हैं। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो हम ह्यूमन बींग्स उसका यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स थे जिसकी वजह से उनकी कंट्री बहुत ही रिच थी। एंड जेम्स का मीनिंग होता है रत्न। ओके, तो उनके जो लैंड थी, कंट्री थी, वो मिनरल्स और जेम्स में बहुत ही रिच थी। दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल। उनकी सोइल के अंदर, ज़मीन के अंदर ये बहुत सारे ऐसे थे जो जेम्स से और मिनरल्स से, जिसकी वजह से वो उसको अपनी रिच कंट्री कहा गया। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन ये बता रहे हैं कि लेकिन मैं तो अपनी जो कंट्री है उसको रिच इसलिए मान रहा हूँ कि इनके जो पीपल थे वो सब ग्रेट थे। ओके, यहाँ जो पीपल थे, जैसे यहाँ पर ये आपको 6 फोटो दिए, हर एक के नाम दिए, उसके अलावा भी दूसरे भी बहुत सारे जो हो गए, ये तो बहुत ही फेमस थे कि जिसका नाम यहाँ पर दिया है, फ़ोटो भी दिया है। लेकिन दूसरे के हो गए कि जिन्होंने स्ट्रगल करते करते अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए। तो इस सब को रिमाइंड करके ये
जो नेल्सन मंडेला बता रहा है कि भाई मेरी जो कंट्री है, हम मानते हैं कि भाई ये मिनरल्स और जेम्स के लिए बहुत ही रिच है, लेकिन रियल में मैं अपनी कंट्री को बहुत ही रिच मानता हूँ, लेकिन ये जेम्स और मिनरल्स की वजह से नहीं, लेकिन यहाँ के जो पीपल है, यहाँ के जो लोग हैं, उसकी वजह से मैं उनको बहुत ही वेल्थी और बहुत ही रिच कंट्री गिनता हूँ। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। तो यहाँ के जो लोग हैं वो फाइनर यानी बहुत ही अच्छे, ट्रूअर यानी सब सच्चे। ओके, तो यहाँ के जो लोग हैं वो सब अच्छे हैं, सच्चे हैं। और प्योरेस्ट डायमंड, प्योरेस्ट ये जो डायमंड है उसमें कहीं पर भी कोई दाग नहीं है, ये सब एकदम प्योर डायमंड है कि जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो ये अपने जो पीपल है उनकी तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वही मेरे लिए तो रियल डायमंड है। ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स और जेम्स की वजह से ये जो ज़मीन को या कंट्री को रिच गिनते हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला बोलता है कि मेरी ज़मीन रिच है, लेकिन मिनरल्स और जेम्स की वजह से नहीं, लेकिन यहाँ के जो पीपल है, ओके, कि जो रियल में बहुत ही ट्रू और फाइनर और प्योरेस्ट डायमंड है, जिसकी वजह से उसको क्या बोला है, बहुत ही रिचेस्ट कंट्री कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो नेल्सन मंडेला है उनकी जो थॉट है वो हर एक को अपने साथ लेकर चलना चाहता है, इसलिए हर एक लोगों को वो एक डायमंड की तरह क्या करता है, काउंट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको मैंने स्टोरी एक्सप्लेन की, आई होप आपको पता चला होगा। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अपने विचार, अपना जो तजुर्बा था, आई टोल्ड यू दैट ही इज़ कम्प्लीटेड 80 ईयर्स, 27 ईयर उन्होंने जेल में बिताए। उसके बाद उनके साथ जो जो स्ट्रगल हुआ वो हर एक चीज़ को डिस्प्ले करते, लेकिन वो इस तरह से वर्ड से यूज़ करते हैं कि सुनने वाले को उन पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुए। ओके, पुलिस वाले की बात की तो उनको बताया कि भाई थोड़े टाइम पहले वही पुलिस वाले लोग उनको अरेस्ट करना चाहते थे, आज उनको क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। तो उनको इस तरह से डिस्प्ले किया कि सामने वालों को सुनकर भी कोई प्रॉब्लम हुए नहीं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच, लिसन टू केयरफुली। ओके फ्रेंड्स, तो इसके साथ मैं एक PDF अटैच करूँगा, आपको होमवर्क करना है। थैंक यू।